नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट पहल है अजय कुमार के बारे में। अजय कुमार आज चर्चा में इसलिए है कि ही इज अपॉइंटेड एज अ कार्यकारी निदेशक, जिसे हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अजय कुमार को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह नियुक्त किया है। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिपार्टमेंट को वो मैनेज करेंगे। तो ये थे अजय कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक में उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात आती है जे सातियान की। जे सातियान ये सुर्खियों में क्यों थे? जे सातियान ये सुर्खियों में इसलिए थे कि जो जेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, जेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट ने उन्होंने इसको जीत लिया है। तो जी सातियान जेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट को जीतने के लिए चर्चा में है। नेक्स्ट बात आती है उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो नई पहल स्टार्ट की है, इलेक्ट्रिकल वाहन नीति को उन्होंने मंजूर किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत 20% इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2025 तक उड़ीसा में रोड तक हो गए। ये उनका टारगेट है। तो ये पॉलिसी सेट करते हुए उन्होंने जो टारगेट रखा है कि 20 व्हीकल्स 2025 तक है। तो मे बी इस टारगेट को अगर अचीव किया जाता है तो ग्लोबल टेम्परेचर रिडक्शन करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है, उनकी एक उत्सर्जन या उनका जो इमिशंस है उसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत उसे कंट्रोल किया जाएगा। उसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसी तरह का जो टारगेट 30% इलेक्ट्रिकल कार को सेल करने का टारगेट 2030 तक रखा है। जो आज हमारे पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो यूज किया जाता है, ये ऑलमोस्ट लेस देन द 1% है। गवर्नमेंट की जो अलग अलग इनिशिएटिव्स है, लाइक NEMP, जिसे हम नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान कहते हैं। NEMP नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। और दूसरा फेम का लॉन्ग फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड द इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये 2 प्रोग्राम है। एक का नाम आता है फेम और दूसरे का नाम आता है NEMP। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भारत में बढ़ावा देने का ये दोनों काम करते हैं। नेक्स्ट बात आती है तमिलनाडु गवर्नर, जिनका नाम बनवारीलाल पुरोहित है। उनको एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब ये सौंप दिया है। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने तमिलनाडु के जो गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। तो ये राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी प्रशासक की तरह ये नियुक्त की जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो मध्य प्रदेश ये नाम इसलिए सुर्खियों में था कि मध्य प्रदेश becomes the second state to implement National Education Policy 2020। इसके पहले जो फर्स्ट स्टेट था इंडिया में जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट को तय किया है, वो फर्स्ट स्टेट था कर्नाटका।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पिक्चर्स में आई थी जुलाई 2020 में आई थी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन करने के लिए जो कमेटी स्थापित की गई थी, ये कमेटी के चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन। तो के कस्तूरी रंगन ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मोस्टली फोकस करती है मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, इसके ऊपर वो ज्यादा काम करती है। उसी के साथ हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो, ये क्या उसके लिए भी इस पॉलिसी का मेन एम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश ये भारत का दूसरा स्टेट होगा। नेक्स्ट बात आती है यूपीयू कांग्रेस, जो 27th यूपीयू कांग्रेस। यूपीयू कांग्रेस का मतलब होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 2021 के लिए इंडिया की नियुक्ति हो चुकी है। उसका जो प्रशासन परिषद है यूपीयू कांग्रेस का, जिसे हम यूनियन पोस्टल यूनियन कहते हैं, उसके लिए काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भारत की नियुक्ति हो चुकी है। यूपीयू एक 1874 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड में जो सेकंड हम कहेंगे कि इंटरनेशनल ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है यूनियन पोस्टल यूनियन, और इसका मेन पर्पस प्राइमरी फोकस जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन कम्युनिकेशन में रखना, ये पर्पस है। तो भारत देश उसके काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात आती है पुणे का आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन। पुणे का आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो स्टेडियम है, उसका नाम चेंज कर ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता जो थे नीरज चोपड़ा के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। तो ये था आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन जो पुणे में स्थित है। अब ये पुणे में स्थित आर्मी इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन स्टेडियम का नाम अभी बदलकर नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम पुणे छावनी ये नाम रखा है। नीरज चोपड़ा 2016 में स्पोर्ट्स कोटे के तहत नायब सूबेदार के पद पर भारतीय सेना में शामिल हुए थे, और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक के पुरुषों में जैवलिन थ्रो या भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक को हासिल किया था। ये थी हमारी आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूशंस। उसका नया नाम रहेगा नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन का स्टेडियम, और यह स्टेडियम का नया नाम रहेगा नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम। नेक्स्ट सुर्खियां है कर्मयोगी। कर्मयोगी क्या है? तो कर्मयोगी एक डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी रहेगी सिविल सर्वेंट के लिए। जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव विज्ञान और प्रौद्योगिकी की है, उन्होंने दिल्ली सचिवालय में जो सिविल सर्वेंट है उसके प्रशिक्षण और जो प्रबंधन संस्था है जिसका नाम आता है इंस्टीट्यूट ऑफ द सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, इस सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ISMTM जो भी सिविल सर्वेंट आते हैं उन सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने कर्मयोगी इस डिजिटल पहल की शुरुआत की है। ऑलमोस्ट 75 कोर्सेस कर्मयोगी में दिए जाएंगे और सिविल सर्वेंट का ट्रेनिंग इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है इंडिया से विजिटिंग प्रोफेसर जिस यूनिवर्सिटी में या जिस देश में या विजिटिंग प्रोफेसर के तहत जाने के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ये देश जो है अबू धाबी आता है। तो अबू धाबी ये देश रहेगा जहां पर इंडियन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर चले जाएंगे, और इसके लिए भारत ने यूएई के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। नेक्स्ट बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए G20 की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी
इसको अगस्त 2021 में हमारे ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है स्मृति ईरानी ने उसकी अध्यक्षता की है। मेरा काम मेरा जान बेरोजगार युवाओं के लिए जिस स्टेट गवर्नमेंट ने इस योजना को इम्प्लीमेंट किया है, इस योजना का नाम या इस सरकार का नाम है पंजाब सरकार। तो ये पंजाब सरकार ने बेरोजगार युवाओं को एक काम देने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए मेरा काम मेरा मान इस योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट बात आती है ई श्रम पोर्टल के बारे में। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हमारे देश में जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय है उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सरकार की जो अलग अलग पहल होती है, सोशल सर्विसेज स्कीम होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय तक पहुंचाने के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ई श्रम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। आधार कार्ड का उपयोग करने के लिए उसको हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना ये उसका मेन पर्पस रहेगा। श्रमिक जो भी कार्ड ई श्रम कार्ड उनको दिया जाएगा। ई श्रम कार्ड के माध्यम से ये जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना है, इस सामाजिक सुरक्षा योजना को वो हासिल कर सकते हैं। ये पॉइंट भी हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट बात आती है भारत और मालदीव ने जो सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका नाम आता है JMCP, भारतीय मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोग्राम या परियोजना जो $100 मिलियन का अनुदान है, इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत ये परियोजना माले और माले के आजू बाजू के जो भी विलेज होगा उनको हम कहेंगे कनेक्ट करने के लिए भारत के साथ ये योजना बनाई है। और लास्ट बात आती है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापन करने के लिए आधारशिला रखी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.